हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम लोग इस चैनल पे बात करेंगे। इस चैनल का नाम है शिवोरा यूपीएससी एकेडमी। ठीक है, तो हम लोग इस चैनल पे बात करेंगे कि इस चैनल पे क्या क्या अपलोड होंगे और आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है और किस तरीके से इस चैनल से जुड़े रह होते हुए भी आपको अपने यूपीएससी को बहुत और ज़्यादा अल्ट्रा लेवल पे लेकर के जाना है और अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं। ये चैनल उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी क्लास 11 में है, क्लास 12th में है, ग्रेजुएशन में है, या फिर जो अभी बिगिनर्स हैं, जो अभी ग्रेजुएशन ख़त्म करके बिगिनिंग पर हैं कि हाँ अब मुझे प्रिपरेशन करना है, या फिर माइंडसेट बना रहे हैं कि क्या मुझे प्रिपरेशन करना चाहिए। तो उन लोगों को सबसे पहले ज़रूरी है राइट गाइडेंस मिलना, क्योंकि अगर आपको सही गाइडेंस ही नहीं मिलेगा तो फिर आप क्या तैयारी करोगे, क्या नहीं तैयारी करोगे। क्योंकि ना पता है स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, यूपीएससी का नाम समझ में आ गया, बुक लिस्ट समझ में आ गया, डायरेक्शन हम लोग को पता नहीं होता है। तो डायरेक्शन हम लोग को पता नहीं होता तो हम लोग कुछ भी करते जाते हैं, कुछ भी पढ़ते जाते हैं, तो हम लोग को समझ नहीं आता है कि हम लोग को स्टार्टिंग कहाँ से करना चाहिए, एंड कहाँ पर है। पहली बात तो यूपीएससी एंडलेस है, ठीक है, इसका कोई एंड है ही नहीं। इसका सिलेबस ही खुद में एक पूरा किताब है। ठीक है, तो ये सिलेबस ख़त्म करना आसान बात नहीं है। हम लोग धीरे धीरे स्टेप्स बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, सिलेबस की तरफ, ताकि हम लोग का सिलेबस थोड़ा करके कवर हो। ठीक है, सबसे पहले जो बच्चे अभी 2027 का अटेम्प्ट देने वाले हैं, हम लोग उनके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, रिवीजन सेशन हो गया, जो भी आपका सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो मैं कोशिश करूँगी जितना जल्दी से जल्दी हो सके एक बार सारे सब्जेक्ट के आपके एनसीईआरटी मैं कवर करा दूँ, और आपके जो भी बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं वो सब मैं कवर करा दूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं कवर करा दूँ, पर एक साल में पूरा यूपीएससी का सिलेबस ख़त्म कराना मुश्किल है। ठीक है, साथ में करंट अफेयर, न्यूज़पेपर, ये सब कवर कराना। वैसे तो मैं सबसे ज़्यादा करंट अफेयर ही कवर कराऊंगी। करंट अफेयर में आपका सारा का सारा टॉपिक्स कवर करा दूंगी, मैं बहुत अच्छे से कवर कराऊंगी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2027 वाले बच्चे आप लोग ध्यान दे लीजिए कि अगर आप अभी ज़ीरो पे खड़े हो, बिल्कुल टेंशन मत लेना। आप ये मत सोचना कि अभी मेरा तो कुछ तैयारी स्टार्ट ही नहीं हुआ। अभी हमारे पास 14 मंथ्स बाकी हैं। हम लोग बहुत मेहनत करेंगे, बहुत 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 मेहनत करेंगे, और हम लोग को पूरा यकीन है कि हम लोग अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे इस बार। ठीक है, आप अगर बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इकोनॉमिकली बहुत वीक हैं और कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते हैं, बच्चों कोई ज़रूरत नहीं है कोचिंग एफर्ट करने का। पहले अपने अंदर से ये डर निकालो कि मैं कोचिंग नहीं किया हूँ, मैं कोचिंग नहीं की हूँ, क्या मेरा यूपीएससी होगा। 200% श्योर है कि मेरा यूपीएससी होगा। ठीक है, सबसे पहले ये डाउट अपने अंदर से निकालना है, ठीक है, कि मेरा यूपीएससी होगा या नहीं होगा। बिल्कुल होगा। ठीक है, उसके बाद जो बच्चे दिल्ली नहीं आ रहे हैं, दिल्ली नहीं आ पाते हैं, वो बच्चे भी अपने अंदर से ये डर हटा दो कि जो बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे हैं वो तो बहुत तेज़ होंगे, उनसे मेरा कंपटीशन है। बिल्कुल मत कंपटीशन रखो, आप अपना बेस्ट दो। ठीक है, आप अपना बेस्ट दो। बाकी सब कंपटीशन में आप ये सोचो मुझे खुद से जीतना है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन हमारा कंपटीशन सिर्फ 5000 लोगों से है। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्टेड हैं, इसलिए हम लोगों को पूरे फोकस होकर हम लोग को अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है। ठीक है, जो बच्चे दिल्ली नहीं आ सकते हैं वो अपना ध्यान देने की बिल्कुल भी दिल्ली आने का ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन होकर के पढ़ाई कर सकते हो। जो बच्चे गांव में रह के पढ़ाई करते हैं बहुत अच्छी बात है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है दिल्ली आने का। ठीक है, आप आराम से वहीं से बैठ के पढ़ो, आपके हाथ में जो है आप उसी से पढ़ो। ठीक है, बस आपके पास बुक होना चाहिए, आपके पास टीचर्स होने चाहिए, आपके पास मटेरियल होना चाहिए, बस। इससे ज़्यादा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। टाइम मैनेजमेंट पता होना चाहिए आपको, कहाँ कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है, वो आएगा आपको पीवाईक्यू से, और हम लोग पीवाईक्यू में सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग हर दिन 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग ज़रूर पीवाई का सॉल्व करेंगे। 2 to 3 क्वेश्चन हम लोग हर दिन सॉल्व करेंगे पीवाईक्यू का। ठीक है,
PYQ जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये पता चलेगा किस सब्जेक्ट पे हमको कितना टाइम देना चाहिए, ठीक है। इसको कहते हैं PYQ एनालिसिस। तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर टाइम देना पड़ेगा। मान लो कि हम लोग टाइम दे देते हैं बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के ऊपर, और इस बार उतना एवरेज नहीं है क्वेश्चन का हिस्ट्री के ऊपर, अगर साइंस एंड टेक्स से ज़्यादा क्वेश्चन है तो फिर तो इसलिए आपको 10 साल का पेपर उठा करके एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। ओके, समझ गए। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हम लोग इस चैनल पे क्या करेंगे। तो यहाँ हम ज़ीरो से शुरुआत करेंगे, ठीक है। NCERT से लेके बेसिक्स बुक्स तक सब कुछ, सही स्ट्रेटेजी, सही गाइडेंस सब मिलेगा, ठीक है। तो आपको सही स्ट्रेटेजी पहले जानना है, सही गाइडेंस जानना है कि हमारा सही स्ट्रेटेजी क्या है, सही गाइडेंस क्या है, ठीक है। UPSC सिर्फ दिल्ली वालों का एग्ज़ाम नहीं है, ये याद रखें। UPSC सिर्फ उनका एग्ज़ाम नहीं है जो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग से पढ़ाई कर रहे हैं। UPSC उन सब का एग्ज़ाम है जो मेहनत करने की हिम्मत रखते हैं, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। अगर आपके पास महंगी कोचिंग नहीं है लेकिन सपने बड़े हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। इस बात को ध्यान रखना कि आपके पास कोई ज़रूरत नहीं है बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स का। आपके पास मटेरियल है, टाइम मैनेजमेंट पता है, बस स्टिक टू योर जो आपके पास सोर्स है, अपने सोर्स पे बिल्कुल अच्छे से स्टिक हो जाओ, बस उससे आगे पीछे आपको कुछ नहीं देखना है, उसी पे रहो, ठीक है। UPSC में जो सिलेक्शन होता है वो आपके पैसे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, वो आपकी सही डायरेक्शन के लिए और कंसिस्टेंसी के ऊपर होता है, ठीक है। इसलिए आपको ये सब छोड़ दो कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, कुछ मत सोचो। आपके पास बुक्स है, सोर्स है, बस UPSC इसी का काम है, ठीक है। एक मैं लास्ट ख़त्म करूँगी एक कोट के साथ, ठीक है। ये आप लोग कोट ज़रूर सुनना और इसको ना आप अपने दीवार पे ज़रूर लगाना। You don't need to expensive coaching clear UPSC. You just need to write guidance, the right book, daily self study, ठीक है। अब मैं कोट बताती हूँ। Dream is not what you see in sleep. Dream is something that does not let you sleep. ठीक है। ये आप बताना कि किसका कोट है। वैसे मैं बता दूँ ये APJ अब्दुल कलाम का कोट है। ये वो कोट है, सपने वो नहीं होते जो हमको नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमको सोने नहीं देते हैं, ठीक है। बस यही याद रखना है कि हमारे सपने इतने बड़े हैं कि हर चीज़ उसके सामने छोटा है। पैसा, हमारे पास कोचिंग नहीं है, हर चीज़ छोटा है, हमारा सपना बहुत बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग इसके ऊपर स्टिक हो जाते हैं और तैयारी करते हैं। ऑल द बेस्ट, ठीक है। आगे जो भी वीडियोज़ आएंगे आप उनको देखना और पूरा देखना, समझना। जहाँ नहीं समझ में आएगा आप मेरे को बताना, कोई भी प्रॉब्लम होगा आप मेरे को बताना। हम लोग वापस से और सेशंस रखेंगे जिसमें कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों।